अस्सलाम वालेकुम। काइंडली कंफर्म कर दें आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर है। जी आ रही है, सही आ रही है। ओके, परफेक्ट। बस स्टार्ट करते हैं विद इन मिनट। ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, हम आज Q&A से ही स्टार्ट करेंगे। जितनी भी डीप क्वेरी हो, चार्ट्स के बारे में हो, फंडामेंटल्स के बारे में हो, एडवांस लेवल्स के बारे में, यू कैन आस्क मी। फिर लास्ट में बिटकॉइन की अपडेट होगी। इंक्वायरीज अबाउट एनीथिंग इन क्रिप्टो स्पेस, टेक्निकल एनालिसिस, जो भी कोई बड़ी क्वेरी है जो सॉल्व नहीं हो रही, मैं लाइव चार्ट पे भी सॉल्व कर देता हूँ। ओके, सो फर्स्ट हम ऐसे करेंगे कि बिटकॉइन की अपडेट, हाँ ठीक है, तब तक बाकी ब्रदर्स भी आपके ज्वाइन कर लेंगे। हम बिटकॉइन की डिटेल्ड अपडेट पे बात करते हैं। या वी विल टॉक अबाउट इट कि कितना डिप कर सकता है, और आज का सेशन इम्पोर्टेंट भी है इसी वजह से कि बिटकॉइन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ वार्निंग्स हैं, मैंने आप सबको देनी है। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली का चार्ट है, नो अदर इंडिकेटर, सिर्फ वॉल्यूम के कन्फ्लुएंस को मैच करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट ड्रॉप यहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कांस्टेंट ड्रॉप कैंडल्स। उसके बाद एक बुलिश कैंडल आई, छोटी सी, प्राइसेस ने एक बुलिश मूव ली, बट मार्केट उस तरह से, मार्केट ने जो है उसे एक्सेप्ट नहीं किया। सेल ऑफ ज़्यादा था, पैनिक ज़्यादा था, लोग ब्रेक इवन पे ज़्यादा निकलना चाह रहे थे अपनी ट्रेड से, तो जिसकी वजह से जो है मार्केट पे बहुत ख़राब असर पड़ा उसका, ठीक है। अच्छा, सो उसके बाद क्या हुआ कि हमने एक छोटी सी रिलीफ रैली देखी अर्ली पे, 4 आवर पे, ट्रेंड में थोड़ा सा रिलीफ आया। अब लोग ट्विटर पे दोबारा से ट्वीट शुरू हो गई इसके बाद कि बस अब तो BTC 200 के, BTC 2 दिस एंड दैट, एंड ऑफ द ईयर बुलिश होगा। जो जुलाई है उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिलेगी जून में, लास्ट में, मतलब ये वो बात हो रही है, ठीक है। और ये कैंडल कब की है? ये कैंडल है मई की, ठीक है, 30th में कोई क्लोज हुई थी। अच्छा, उसके बाद जो है प्राइसेस को आप देख सकते हैं ड्रॉप होती रही, ड्रॉप होती रही, प्रीवियस लोज को, यहाँ तक के प्रीवियस लोज को जिनको हमने 2015 में एक बार फ्लिप किया था, इस बार इसने दोबारा से जो है प्रीवियस लोज को फ्लिप किया है, एज यू कैन सी। अच्छा, अब ये चीज़ थोड़ी सी रेयर है और ये चीज़ थोड़ी सी डेंजरस भी है। बात करते हैं क्यों। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बॉटम कंफर्म हो चुका है यहाँ पे, ये जो हम बॉटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डेली के चार्ट पे एक छोटा सा डिमांड सप्लाई बन गया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अब शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जो है हमें छोटी छोटी रैलीज देखने को मिलेंगी, इस तरह से डिमांड सप्लाई, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकते हैं हम कि मार्केट जो है बुलिश होगी और मार्केट ऊपर जाएगी। नो, यू कांट से दैट, ठीक है। अच्छा, अब हम लेवरेज की बात करते हैं, फ्यूचर्स की बात करते हैं। जितनी भी लेवरेज पड़ी हुई है ना, जितने भी लेवरेज ट्रेडर्स हैं, जितनी भी लिक्विडेशंस हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैपन। लिक्विडेशंस होना बहुत ज़रूरी है करंट मार्केट में, ठीक है। टेक्निकली पे लास्ट में मैं छोटी सी बात करूंगा, जो फंडामेंटल्स हैं और जो ऑन चेन डाटा है वो मैं बताऊंगा आप सबको, ठीक है। सो
बिटकॉइन में, क्रिप्टो मार्केट्स में और ज़्यादा इट कैन गो मोर लोअर, इट कैन डिप मोर। हम BTC USD के चार्ट पे जाएंगे, बिट स्टैम्प एक्सचेंज का। ओके लेट्स, ओके सो आई होप स्क्रीन क्लियर होगी। काइंडली कंफर्म कर दें स्टक वगैरह तो नहीं है, सब क्लियर है? क्लियर है। ओके परफेक्ट, ठीक है कंटिन्यू करते हैं बिटकॉइन की अपडेट को। ये BTC का डेली चार्ट है, BTC USD का, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अब करंटली मुझे क्या लग रहा है मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हमारा रियलिस्टिक बॉटम क्या हो सकता है अभी के लिए। रियलिस्टिक बॉटम जो है हमारा दैट वुड बी 10K, ठीक है। प्राइसेस शुड शेक मोर, बट यहाँ पे अब क्या सिचुएशन है, अब ये नहीं है कि कल सुबह बस आप उठेंगे तो ऐसा हो चुका होगा, नो नेवर, इट कांट हैपन दैट सडन, ठीक है। मार्केट इज एक्टिंग स्ट्रांग हेयर, यहाँ पे जो है मार्केट अच्छा खासा बिहेव कर रही है, बहुत खूबसूरती से जो है अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रही है, जो सपोर्ट बना ली है इसने ऑलरेडी। और एक की लेवल भी है ना, once a resistance is broken it becomes support, once a support is broken it becomes resistance, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना आप सब ने, मैंने जो लेक्चर्स हैं उसमें मेंशन भी किया हुआ है। ओके सो यहाँ पे मैं एक 2-3 कन्फ्लुएंस दूंगा आप सबको। फर्स्ट कन्फ्लुएंस, लेवरेज, पहली चीज ये, ठीक है। दूसरा कन्फ्लुएंस CPI नंबर्स, जिनका इंक्रीज होने के चांसेस हैं कि 8.6 तक और भी इंक्रीज हो जाए वो। थर्ड कन्फ्लुएंस जो है अपकमिंग 5 to 6 months आर वेरी choppy. These are probabilities. These are probabilities. आपने ये चीज़ याद रखनी है, जहन में रखना ये चीज़, ठीक है। अच्छा सो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से प्राइसेस कैन गो मोर लोअर। वी ऑलरेडी ब्रोक 200 EMA, ठीक है, ऑन हायर टाइम फ्रेम्स, विच इज़ इंडिकेशन जिसकी वजह से चॉपी प्राइस एक्शन देखने का मिल सकता है। अब इसका हल क्या है, इसका डील किस तरह से करना है आपने, और जो स्टक हैं जो लोग वो क्या करें, और अभी मार्केट के साथ हमें कैसा बिहेवियर करना चाहिए, कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। आई एम हेयर टू गाइड यू ऑल, ठीक है, वरी नहीं करना। ओके सो लेट्स मूव ऑन, बात करते हैं फर्स्ट लेवरेज, CPI नंबर्स जो कि इंक्रीज, इन्फ्लेशन रेट्स की बात करो, इंक्रीज होने के चांसेस हैं, ठीक है। और अपकमिंग 5 to 6 months आर वेरी चॉपी, दे आर गोना बी वेरी चॉपी, सो वी कैन सी द चॉपी मार्केट, चॉपी कंसोलिडेशन, इसे जो है हम चॉपसोलिडेशन भी कह सकते हैं, यू कैन कॉल इट, ठीक है। एक स्पेसिफिक जोन में घूमना, और जैसे कि इसने प्राइस ने जो है यहाँ पे, आई वुड से वेट, प्राइस ने यहाँ पे एक सप्लाई डिमांड भी बना लिया डेली के चार्ट पे, एज यू कैन सी, जैसे मैंने अभी शुरू में मेंशन किया, ठीक है। जो ब्रदर्स अभी हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये सप्लाई डिमांड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चॉपी रह सकती है मार्केट, लेकिन इट कैन गो मोर लोअर एंड रियलिस्टिक बॉटम विल बी $10,000। ये प्रोबेबिलिटी है, ये मैं कंफर्म नहीं बता रहा आपको, कंफर्म नो वन कैन टेल यू द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ ड्रॉप ऑफ क्रैश, नो वन कैन टेल यू, ठीक है। नो वन कैन प्रेडिक्ट द मार्केट्स दैट वे, दैट मच कॉन्फिडेंस आपको दे नहीं सकते 100% का, कोई नहीं दे सकता, ठीक है। दिस इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, आपने पैनिक नहीं होना, कुछ भी पैनिक सेल नहीं करना। अच्छा यहाँ पे आप साइंसदान नहीं बन जाना कि मेहरान भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे प्राइसेस नीचे जाएंगी, अच्छा मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ,
और यहाँ पे बाइंग कर लूँगा, यहाँ पे बाइंग कर लूँगा, मेरे जो हैं अगर मैं फिब लेवल ड्रॉ करता हूँ, मेरे ये लेवल आ रहे हैं, यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से बाइंग करूँगा। नो, डोंट थिंक लाइक दैट। अगर मैं कह रहा हूँ इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो अ, बस एक पत्थर की लकीर होगी, लेकिन जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं जिसके लिए हमने रेडी रहना है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब अगर ये बॉटम कंफर्म हो जाए, अगर प्राइसेस नीचे आनी है, तो हमें हमारा प्लान क्या होगा? ऑब्वियसली विल बाय इन पार्ट्स। ठीक है, लेट्स रिमूव प्रीवियस ड्राइंग्स। ठीक है, और वीकली के चार्ट पे जाएंगे, सीधा साधा कन्फ्यूज, नो इंडिकेटर्स। ठीक है, सिर्फ हम फिबोनाची का सीक्वेंस यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं टू टॉक अबाउट। ओके, सो या मेरी पर्सनली फर्स्ट बाइंग जो है, फर्स्ट बाइंग वो यहाँ पे होगी 16,000, ये जो जोन है। ठीक है, कितनी बाइंग होगी? अगर मैंने डिप के लिए लेट सपोज $10,000 रखे हुए हैं, उसमें से $2,000 की बाइंग मैं यहाँ पे ज़रूर करूँगा। आई वुड लव टू। ठीक है, अच्छा, उसके बाद का लेवल मेरा क्या होगा? उसके बाद का लेवल जो है $12,000 वुड बी अ रियलिस्टिक जोन टू बाय मोर। ठीक है, इसके दरमियान में अगर मुझे प्राइसेस मिलती हैं, अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके दरमियान में मिल जाती है, आई मार्क दिस जोन। ठीक है, इसके दरमियान में अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं प्राइसेस में, आई डेफिनेटली बाय, आई ऐड सम। ठीक है, लेकिन उसके बाद लास्ट स्टॉप वुड बी अ रियलिस्टिक जोन, मैं बता रहा हूँ, लास्ट स्टॉप वुड बी $10,000। ठीक है, ये मेरा रियलिस्टिक जोन होगा। अब सर्वाइव किस तरह से करना है, डील किस तरह से करना है, और इन दिनों ट्रेड करना है नहीं करना, उस पर भी बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, काइंडली ये कंफर्म कर दें, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है? ओके, यहाँ तक क्लियर है? काइंडली कंफर्म कर दें। ओके, परफेक्ट। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले एक बात कहूँगा, पैनिक नहीं करना, कुछ भी पैनिक सेल नहीं करना। फ्यूचर्स ट्रेड्स हैं, लगाई हुई हैं, मैं बार बार मना कर रहा हूँ, तो वो आपकी गलती है, लेकिन पैनिक नहीं करना आप सबने। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। आगे अब जो है नेक्स्ट चीज़ ये कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी कन्फ्लुएंस हैं, वो सब एक एक तरफ, और अभी के लिए, अभी मार्केट के लिए फंडामेंटल्स एक तरफ। ठीक है, जिस तरह से प्राइसेस जा रही हैं, घूम रही हैं, तो अगर फंडामेंटल की कोई भी बड़ी न्यूज़ आती है बुलिश, सो वी कैन टेस्ट दिस जोन, जो कि हमारा एक CME गैप है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 4 आवर के चार्ट पे है। ठीक है, वी कैन टेस्ट दिस जोन। ठीक है, जो कि 27-28 हज़ार, लेकिन दैट विल बी वेरी रेयर। ठीक है, अच्छा, बिफोर वी गो अप, ठीक है, मैं कुछ और कन्फ्लुएंस यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा ज़रूर। BTC USD, अब आप में से बहुत सारे ब्रदर्स का ये क्वेश्चन होगा, जहन में कंफ्यूजन होगी कि प्राइसेस जो हैं वो अगर यहाँ तक आती हैं, अगर प्राइसेस यहाँ तक और गिर जाती हैं तो कब गिरेंगी, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो ये जो मैं वर्स्ट के सिनेरियोज आपको बता रहा हूँ ना, $10,000 तक के, दिस इज लेट, दिस इज नॉट गोना हैपन राइट नाउ। ठीक है, या अगले मंथ में या अगले वीक में, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम टू गो दैट मच लोअर। ठीक है, अच्छा, और इसको नीचे की तरफ पुश करने के लिए भी हमें एक ख़तरनाक किस्म की बेरिश न्यूज़ चाहिए होगी, कि अगर हमने ये मूव लेनी है ना, तो हमें बहुत ख़तरनाक किस्म की जो है एक बेरिश न्यूज़ चाहिए होगी, दैट इज़ मस्ट। ठीक है, सो या दीज आर माई थॉट्स ऑन BTC ऑन हायर टाइम फ्रेम्स। और मैं पर्सनली जो है आप सबको रिकमेंड करूँगा कि ये जो जोन्स मैंने मार्क किए ना, दीज आर द बेस्ट जोन्स टू बाय। ठीक है, इसमें DCA करना है आपने, ये जो मैंने ये जो जोन है इसमें DCA करना है, और नीचे आती है 10,000 पे फिर
बाय मोर वहाँ पे आर्ट्स में क्या ऐड करना है, प्लान क्या होना चाहिए, उसकी भी बात करते हैं। अच्छा, अब ये जो सारी चीज़ें हैं इससे सेफ रहने के लिए क्या करना चाहिए उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं पूछूंगा काइंडली कंफर्म कर दें सारी चीज़ें क्लियर हैं आप सबको। एनी क्वेश्चंस अबाउट इट? ओके ओके, क्लियर, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, सो नेक्स्ट अब हमने सरवाइव किस तरह से करना है। अब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। बाय डे ट्रेडिंग with proper risk management, make it 28, I'll make it yellow to highlight this. Okay, नेक्स्ट चीज क्या होगी, नेक्स्ट चीज जो है स्कैल्पिंग। this will be the बेस्ट डिसीजन फॉर यू, ठीक है। अभी के लिए बड़ी ट्रेड नहीं लेनी आपने, होल्डिंग्स अभी नहीं करनी, और होल्डिंग का कॉन्सेप्ट तो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ ही देना। टेक प्रॉफिट, एग्जिट, मूव ऑन, लुक फॉर अनदर गुड सेटअप, ये होना चाहिए हमारा मोटो, ठीक है। अच्छा, स्कैल्पिंग ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं कुछ जो कि जहन में रखनी है आपने, और किस तरह से करनी है। अब अपकमिंग जितने भी सेशंस हैं वो तो शॉर्ट भी होंगे, लेकिन उसमें हम ये करेंगे कि मैं स्पॉट ट्रेडिंग सोच रहा हूँ कि करवाना शुरू कर दूँ। जिस दिन पॉसिबल होगी हम करेंगे, जिस दिन पॉसिबल नहीं होगी हम नहीं करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ, मेन मोटो जो है, मेन मकसद ये है कि आप सब लोग उन सेशंस में लर्न करो, जितना लर्न कर सकते हो लर्न करो उन सेशंस में, ठीक है। अच्छा, स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग, इसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए चीज़ें क्या हैं उसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ। करंटली यहाँ तक कंफर्म करने क्लियर है सब कुछ, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ओके, परफेक्ट, ठीक है, क्लियर, ठीक, ओके, परफेक्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट करना क्या चाहिए उस पर बात करते हैं। मैं चैनल पे जाता हूँ, ठीक है। चैनल पे स्कैल्पिंग के लिए जो है, स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए कुछ वीडियोस हैं, मेरी अपनी वीडियोस हैं। यहाँ पे आपने नीचे आना है, ठीक है। हाउ टू फाइंड चार्ट पैटर्न्स ऑन चार्ट्स, लाइव चार्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। हाउ टू पुट स्टॉप लॉस वाइल ट्रेडिंग, हाउ टू एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एग्जिट, ठीक है, हाउ टू एंटर एंड एग्जिट। अच्छा, ये तो होगी फर्स्ट 3 वीडियोस, ठीक है। आपने इसमें जाना है 3 टेक्निकल एनालिसिस फुल कोर्स फॉर बिगिनर्स, इसमें जाना है आपने। अच्छा, उसके बाद आपने कुछ इंडिकेटर्स सीख लेने हैं, ये न्यूबीज के लिए बात बता रहा हूँ, बाद में आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपको एडवांस लेवल चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए क्या करना है, फोकस के लिए क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंट्रोडक्शन देख लेना है इंडिकेटर्स का, ट्रेडिंग वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करो, RSI को अंडरस्टैंड करो, 4 EMA को अंडरस्टैंड करो, ठीक है। ये बेस्ट चीज़ें हैं। उसके बाद अगर मैकडी ये सारे सीखना चाहते हो सीख लो, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट आपके लिए जो है वो RSI है। ओवरसोल्ड पे बाय करो, ओवरबॉट पे सेल करो। किस तरह से, जाके आप देखें इन लेक्चर्स को, समझें और फोकस करें लर्निंग पे, जो मैं बार बार कह रहा होता हूँ। अभी इस मार्केट को ऐसे ही आपने सर्वाइव करना है। फॉर नाउ माई एडवाइस फॉर यू ऑल, डोंट ट्रेड ऑन हायर टाइम फ्रेम्स, डोंट टेक बिग रिस्क्स, ठीक है। अभी के लिए USDT में रहें, स्टेबल कॉइन्स में रहेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और ट्रेड करें, एंटर एग्जिट
एंड मूव ऑन, लुक फॉर अनदर गुड सेटअप। दिस शुड बी योर मोटो, ठीक है। अच्छा, हम 3 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ आप सबके लिए, स्कैल्पिंग के लिए जो हैं, ठीक है। और एक ब्रदर का क्वेश्चन भी था एक हवाले से, उसको भी मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा भाई। हम ट्रेड लेते हैं लेकिन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मसले आ रहे हैं हमें। वो भी मैं क्लियर करूँगा लास्ट में, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे पूछूंगा, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, टेकिंग ट्रेड्स दिस एंड दैट, तो पूछ सकते हैं, फिर मूव ऑन करते हैं आगे। ओके परफेक्ट, ठीक है, चले आगे चलते हैं। बात करते हैं 3 मिनट के चार्ट की, या फिर 15। अभी के लिए आप लोग अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो 15 मिनट के चार्ट पे दैट वुड बी अ बेटर आइडिया, ठीक है, फॉर यू। अभी के लिए जो है स्कैल्पिंग आप कर सकते हो 3 मिनट से लेके 15 के लिए, 15 तक, ठीक है, 3, 5 एंड 15। इस पे आप अच्छी खासी स्कैल्प्स निकाल सकते हो, दिन दिन में ही क्लियर हो जाएंगी और थोड़ा सा एक रियलिस्टिक अमाउंट बन जाएगी आपकी, ठीक है। और खुश रहें अपने कैपिटल का 1% कमाने तक। वो महदूद एक एक महदूद नहीं, ज़्यादा भी बने तो खुशी की बात है, लेकिन एक भाइयों वाला मशवरा होगा मेरी तरफ से आप सबके लिए कि 1% के साथ खुश रहें। प्रॉफिट होता है, स्क्रीन क्लोज करो, बंद करके सो जाओ, ख़त्म बात। डोंट डू ओवर ट्रेड, डोंट ओवर ट्रेड, ठीक है। वो चीज़ नुकसानदेह होती है आप सबके लिए। अच्छा, स्कैल्पिंग करनी किस तरह से है, अब वो उसके लिए तो मैंने आप सबको जो है इंडिकेटर्स बता दिए हैं। उसके लिए मैंने आप सबको कोर्स में जो इंपॉर्टेंट नीचे वीडियोस हैं वो बता दिए हैं, ठीक है। और वेल ब्रदर, आपके लिए जो है आरएसआई मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आरएसआई की जहाँ तक बात है, लेट्स टॉक अबाउट इट। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ओके। सो आरएसआई, देखें आरएसआई जो है वो हायर टाइम फ्रेम पे भी उसी तरह से काम करती है जिससे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे काम करती है। आपने ये याद रखना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के नाम से है, अपडेटेड लिखा होगा साथ में, और मेन जो आरएसआई है वही यूज़ करनी है, कोई और यूज़ नहीं करनी है आपने, ठीक है आप सबने। अच्छा, अब आरएसआई को आप हायर टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली उसका एक्ट लेट होगा, ठीक है। आप उसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे, उसका एक्ट लो लाइक जल्दी होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। अच्छा, किस तरह से आरएसआई पे ट्रेड करना चाहिए, तो मेरी सजेशन तो यही होगी कि जैसे ही ओवरसोल्ड एरिया में आता है, एंटर होता है, स्टार्ट बाइंग, ठीक है, डीसीए करना स्टार्ट कर दें, और नीचे आता है 24 तक आया है यहाँ पे, और बाय करें, ठीक है। इट विल बाउंस, डेफिनेटली इट विल बाउंस, ठीक है। आरएसआई जो है बहुत अच्छे से वर्क करती है। ओके, बाउंस बैक मिला इसको, ठीक है। आरएसआई ने जैसे ही 50 को क्रॉस किया, यू स्टार्ट टेकिंग प्रॉफिट्स, ठीक है, इस तरह से। तो ये नहीं होता कि आप जो है 70 का वेट कर रहे हो और बैठे रहो, और प्राइसेस जो है देखें 70 से पहले ही आरएसआई कहाँ पे थी, 66 पे थी जब प्राइसेस जो हैं गॉन लोअर, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। काइंडली कंफर्म कर दें, क्लियर है यहाँ तक। और दूसरा ये कि एक्ट इसका, फिर से वही बात करूंगा, टाइम फ्रेम पे मैटर करता है, टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है, ठीक है। काइंडली कंफर्म कर दें यहाँ तक, क्लियर है। ओके परफेक्ट, ठीक है क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज कि आपने जो है अब ट्रेड लेते हुए कौन कौन से कंफ्लुएंस यूज़ करने हैं। बेस्ट तो मैंने आपको बता दिया है, 3 मिनट का चार्ट है अभी, ठीक है। हम कोई भी ट्रेड देख लेते हैं अगर मिल जाती है हमें। मैं हमेशा जब भी स्कैल्प के मूड में होता हूँ, स्कैल्प कर रहा होता हूँ, तो हमेशा मैं गो फॉर मैटिक फर्स्ट मेरा जो प्रोजेक्ट होता है वो यही होता है, मैटिक में सर्च करता हूँ स्कैल्प के लिए। ओके, अच्छा, हायर टाइम फ्रेम पे इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है, अगर हम देखें इसको यहाँ से, या
एक कप एंड हैंडल, रुक जाता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा लेट सपोज अब ये ट्रेड हम ले रहे हैं, लेट सपोज, ठीक है, ये ट्रेड हमने ली, मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो होना चाहिए 1:2 प्लस होना चाहिए, ठीक है। ओके सो दिस इज द जोन, द बाइंग जोन, ठीक है। अगर हम यहाँ से ट्रेड करते हैं इसको तो यहाँ तक हम इसको इजीली ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 1.618 रीजन, सेकंड टारगेट 2.272 रीजन, ठीक है। ये जोन्स होंगे मेरे टेक प्रॉफिट की। ये मैं आपको एक लर्निंग पर्पज के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है, कि हाउ आई विल टेक दिस ट्रेड। ओके अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, स्पॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ऑब्वियसली मेरे रिस्क से कम होगा हमेशा, ठीक है। तो प्रीवियस लॉस के नीचे मैं लगा दूंगा। 1:2 की ट्रेड आ रही है, 1:2 आर क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है। अगर मैं लूज करता हूँ $1 तो मेरा प्रॉफिट जो है वो $2 होगा। तो क्या होगा, लॉन्ग रन में मेरी ज़्यादा ट्रेड जब जाएंगी तो हिट होंगी, इनवैलिडेट भी होंगी, तो उसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि मैं ओवरऑल हमेशा प्रॉफिट्स में ही रहूँगा, ठीक है। इस तरह से हमने इस ट्रेड को लेना है। अगर हम लेना चाहें, ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, और इसको जो है अगर हम देखें तो अभी ये करंटली जो है रीटेस्ट करेगा, ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ इसने जो है ब्रेकआउट किया है। सेवन, ओके, काफ़ी वॉल्यूम आया इसमें, ठीक है। 2 मिलियन तक इसमें जो है एमेटिक आए हैं 3 मिनट की कैंडल पे, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। ये एक बड़ी ट्रेड बन रही है, बड़ी इन द सेंस स्कैल्पिंग के हिसाब से बड़ी ट्रेड बन रही है। बाकी जो है डिपेंड्स ऑन यू इफ़ यू वांट टेक इट और नॉट, बट ये जो है लर्निंग पर्पज़ के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये आपका स्टॉप लॉस है, ये जो जोन है ये आपका स्टॉप लॉस है, और वो आपका टेक प्रॉफिट है जो मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। काइंडली कंफर्म कर दें, इज दैट क्लियर? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ओके परफेक्ट, ठीक है, क्लियर। अच्छा तो इस तरह से जो है हमने मार्केट्स में ट्रेड करना होता है, ठीक है। अभी के लिए हम सबको, मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा, स्कैल्पिंग पे फोकस करें, डे ट्रेड्स पे फोकस करें। उसकी रीज़न सबसे बड़ी यही है कि यू नेवर नो वेयर मार्केट इज गोइंग डाउन, और अगर आपने कोई भी इस तरह से ट्रेड ले ली कि मैं होल्ड कर रहा हूँ, सो यू आर गोना रिग्रेट दैट, ठीक है, यू आर गोना रिग्रेट दैट। मार्केट मेकर जैसे कल भी मैंने एक बात की थी, वो आपको देख के इस तरह से मुंह चिढ़ा रहा होता है, जुबान निकाल के मुंह चिढ़ा रहा होता है, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट बी रेक्ट, डोंट गेट रेक्ट, और किसी की बातों में नहीं आना आपने, ठीक है। जो बंदा कह रहा है आपको ना कि मैं दिन का इतना बनवा दूंगा, इतना बनवा दूंगा, अबे भाई मार्केट तेरे कंट्रोल में है नहीं, और लाइक इतने कॉन्फिडेंशियल तरीके से मंजन सेलर से बच के रहें, ठीक है। जो मंजन बेच रहे हैं ना, इनसे बच के रहें, दे विल डिस्ट्रॉय यू। आई सो लॉट्स ऑफ फ्यूचर्स अकाउंट्स जो लिक्विडेट हो चुके हैं और बाद में मैसेज कर रहे होते हैं। मैं आपको, आप सबको वो स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखा सकता आपके ब्रदर्स के, जो मुझे रोज़ अक्सर रोज़ाना की बुनियाद पे मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं फेसबुक पे, यहाँ पे व्हाट्सएप पे, ठीक है। आई डोंट वांट टू रिवील देम, तो दे गेट लिक्विडेटेड सिंपली, ठीक है। और इन ब्रेकआउट जो हैं, ये जो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट्स होते हैं ना, ये वाले इस तरह से, जैसे कि ये अभी एक ब्रेकआउट हुआ है बुल फ्लैग का, एज यू कैन सी, ठीक है, ठीक ठाक एक फ्लैग है। और इस ब्रेकआउट के बाद जो है वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस हेयर। ऑब्वियसली अगर ये पंप करेगा तो मैटिक में भी प्राइसेस ऊपर जाएंगे, जो कि हमने भी ट्रेड को बनाया, ठीक है। हाँ रिटेस्ट हो चुका है, सो या ये इसी तरह से सिंपल इज दैट, कोई मुश्किलात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है ना, इफ़ यू हैव नॉलेज यू आर कॉन्फिडेंट, इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। मैं क्यों, लाइक अल्लाह बड़े बोल से बचाए, मैं क्यों आप सबको यहाँ पे ऑनलाइन
लाइव में ये रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे भी लगा रहा हूँ। क्यों? कॉन्फिडेंस है, क्यों है? उसकी सबसे बड़ी रीज़न है, ये है कि इंसान मेहनत करके कहीं पहुंचता है, मेहनत करके ही इंसान में कॉन्फिडेंस आता है, सीख के। जब आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। सो या बुलिंजर बैंड एंड आरएसआई के कॉम्बिनेशन के साथ स्कैल्पिंग कैसे रही? वेल ब्रदर, अगर हम बुलिंजर बैंड की बात करें आरएसआई के, तो दोनों को कंबाइन करके यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई सजेस्ट कि आप जाओ आरएसआई और 4EMA की तरफ। दैट वुड बी अ बेटर आइडिया फॉर यू, ठीक है। इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, जाएं, देखें, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। एटलीस्ट 1 दिन 2 दिन प्रैक्टिस करें, उसके बाद उसकी बेसिस पे ट्रेड लेनी है आपने। एक इंडिकेटर की बेस पे ट्रेड नहीं लेना, और प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइंस, इन चीज़ों पे भी फोकस करना है, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, यही सिनेरियोज हैं, और इसी तरह से हमने जो है सरवाइव करना है स्कैल्पिंग करके, ठीक है। कोई भी बड़े टाइम फ्रेम पे आप सब ने ट्रेड नहीं लेनी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। We can reach easily, we can reach, I'm assuming 19440 जोन, ठीक है। स्कैल्प के लिए अच्छा रहेगा और मैटिक के लिए भी अच्छा रहेगा, जो हमने स्कैल्प लिए अभी। वेट, ओके। यस, 4 में आप यूज़ कर सकते हैं 3 मिनट के चार्ट पे। अभी के लिए ओल्ड सेटिंग्स जो मैंने समझाई हुई हैं वो यूज़ करें, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब आपको सेटिंग्स की समझ आ जाएगी, मूविंग एवरेज की समझ आ जाएगी ना, फिर आप अपने हिसाब से सेटिंग्स को मैनेज भी कर सकते हो। उसके अलावा एक और चीज़, एक और कॉन्फ्रेंस में मैं आपको सबको प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो मैंने बताया था ना लीनियर रिग्रेशन का, मेरे चैनल पे इंडिकेटर सेक्शन में अवेलेबल है उसका लेक्चर। लीनियर रिग्रेशन इज ऑल्सो अ गुड स्ट्रैटेजी बट इन ट्रेंडिंग मार्केट्स। स्कैल्पिंग में यहाँ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बी वेरी केयरफुल विद दैट। सेटिंग्स जो है राहील, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। 4 में आपने सर्च करना है फिलाकॉन वाला, ठीक है। ये देखिए फिलाकॉन लिखा हुआ है, 4 में फिलाकॉन। अच्छा, इसकी सेटिंग में हम आते हैं। यूट्यूब पे जो लेक्चर है उसमें भी अवेलेबल है, ठीक है। सेटिंग हम इसकी जो है जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको। ओके, इनपुट्स में आना है अपने। इनपुट्स में 8, 12, 21 एंड 55 बेस्ट स्ट्रेटेजी है ये, ठीक है, फॉर स्कैल्पिंग। अच्छा, अब ये 3 मिनट का चार्ट है, ठीक है। सीक्वेंस टूटा, किस तरह से आपने यूज़ करना, मैं छोटा सा आपको गाइडेंस दे देता हूँ। देखिए सीक्वेंस टूटा, यहाँ से ऊपर की तरफ नया सीक्वेंस स्टार्ट हुआ, ठीक है। जो 8, 12 और 21 है वो अलग से ऊपर की तरफ, और जो 55 है वो थोड़ा सा नीचे इस तरह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। एज यू कैन सी ट्रेंड कंटिन्यूड फ्रॉम हेयर, यहाँ से, ठीक है। अच्छा, इस तरह से हमने जो है इसको यूज़ करना है, ये सेटिंग है इसकी, ठीक है। और सेम अगर ये 55 की मूविंग एवरेज टूट जाती है तो फिर हम जो है बहुत एक डाउन ट्रेंड में होते हैं यूजुअली। जब तक 55 जो है वो नीचे है मार्केट के, तो तब तक हम सेफ हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, एज यू कैन सी कितना खूबसूरती से ये जो है यहाँ पे एक सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बुलिश है। अब ये एक बाइंग इंडिकेशन है, ठीक है, ये बेस्ट बाइंग इंडिकेशन है यहाँ पे। 3 मिनट के चार्ट पे तो अगर देखा जाए तो आरएसआई जो है वो ओवर बॉट पे है, ठीक है, करंटली। सो डेफिनेटली इट विल रीटेस्ट, आहिस्ता आहिस्ता से स्टेबल करेगा थोड़ा सा आरएसआई को भी, और फिर जो है प्राइसेस विल कंटिन्यू टुवर्ड्स अपसाइड, ठीक है। सो या वी टच्ड 400 जोन, हाँ 19,400,
सो या काइंडली कंफर्म कर दें ये क्लियर है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो इम्पोर्टेंट तो पूछ सकते हैं। नो नो, आरएसआई की कोई सेटिंग नहीं है, और आरएसआई का लेक्चर पढ़ा हुआ है, अगर समझ नहीं आता तो यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब तो यूट्यूब में आपको जो है सेटिंग में लाइक फाइंड करने में कोई इशू नहीं होगा। सर्च सेक्शन में जाए मेहरान खान लिखें, फर्स्ट में मेरी वीडियो तो सब कुछ ही आएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसके बाद उसके अलावा जो है अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हों तो पूछ सकते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। याद रखें लास्ट में कुछ वर्ड्स, मार्केट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, मैनेज योर रिस्क एंड डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। प्लस एक और चीज़ कहूँगा, डोंट ट्रेड ऑन हायर टाइम फ्रेम्स, we have more chances to go much lower to lower levels, so be very careful, ठीक है। और ये मैं ऑफिशियली वार्न कर रहा हूँ आप सबको कि आप सब ने जो है और इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, जो की हुई हैं रिलैक्स, वहाँ पे उन जोन्स में डीसीए करना, उसका जो ऑलरेडी स्टक है उन जोन्स में डीसीए करना, जब प्राइसेस जो हैं 15,000 को तोड़ के नीचे की तरफ जा रही होंगी, ठीक है। सो या अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।